प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बाबत बात करेंगे। इस वीडियो में बच्चों हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जितने भी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी सूची इस वीडियो में मैंने बनाई है। इससे पूर्व के एक वीडियो में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस को हमने देखा था। उसी सिलेबस के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वो इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे। कॉलेज एजुकेशन में परीक्षा में 5 प्रश्न आपको नजर आएंगे। वो 5 प्रश्न जो सिलेबस उसके लिए निर्धारित किया गया है, जैसे हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसके महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की सूची इस प्रकार है। जो हमारा पहला प्रश्न होगा वो हिंदी भाषा परिवार से संबंधित होगा। इसमें जो प्रश्न बनेंगे, पहला, भारतीय आर्य भाषा परिवार को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दूसरा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार का परिचय दीजिए। इसके पश्चात हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पर भी कुछ प्रश्न बनेंगे जो इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा परिवार में आने वाली उपभाषाओं और बोलियों का परिचय दीजिए। अगला, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को प्रस्तुत कीजिए। इसके अतिरिक्त टिप्पणी भी पूछी जा सकती है जो संभवतः 5-5 अंकों की हो सकती है। ये टिप्पणी हो सकती है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी हिंदी, शोरसेनी अपभ्रंश, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार, इनमें से कोई टिप्पणी पूछी जा सकती है। इस प्रकार ये 2 कैटेगरी, हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, पहला और दूसरा जो प्रश्न होगा परीक्षा में वो इन्हीं प्रश्नों में से कोई होंगे। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। परीक्षा में जो तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो काल विभाजन और आदिकाल पर कुछ सवाल होंगे, जैसे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर निबंध लिखिए। अगला, आदिकाल या वीरगाथा काल की परिस्थितियों पर विचार कीजिए। अगला, आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल आदिकाल में से हो सकते हैं। उसके पश्चात सिलेबस में भक्ति काल का अंश है। जो संभावित प्रश्न है वो है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। कथन के आधार पर भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, सूफी काव्य या प्रेम मार्गी काव्यधारा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल भक्ति काल में से बच्चों हो सकते हैं। सगुण काव्यधारा पर भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जैसे राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अगला सवाल, तुलसीदास समन्वय के सम्राट हैं। कथन के आधार पर तुलसी के समन्वय संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न सगुण काव्यधारा से संबंधित हो सकते हैं, जिसमें राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, तुलसीदास आदि पर प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। इसके पश्चात बच्चों रीतिकाल हमारे सिलेबस में, और रीतिकाल पर जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो यूँ इस प्रकार हैं। रीतिकालीन परिस्थितियों पर विचार कीजिए। अगला सवाल, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, जैसे रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा,
रीतिमुक्त काव्यधारा, इन पर टिप्पणियां भी पूछी जा सकती है। यह टिप्पणियां रस संप्रदाय और अलंकार संप्रदाय से संबंधित भी पूछी जा सकती है। उसके पश्चात बच्चों आखिरी जो हमारा सिलेबस का हिस्सा है वो आधुनिक हिंदी काव्य है, और उस पर जो संभावित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हैं, जैसे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर विचार कीजिए। और इसके अलावा टिप्पणी भी हो सकती है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन पर टिप्पणियां भी पूछी जा सकती है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ये संभावित प्रश्न हैं जो सिलेबस के अनुसार ही निर्धारित किए गए हैं, और पिछले वर्ष की परीक्षाओं में ये प्रश्न प्राय पूछे गए हैं। उन्हीं के आधार पर मैंने सूची तैयार की है। इसके अंतर्गत जो पहला और दूसरा प्रश्न है वो हिंदी भाषा परिवार और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इससे संबंधित है। इस पर जो प्रश्नों की सूची है वो मैंने आपको बताई। उसके अलावा तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न, यानी कुल 5 प्रश्न एग्जाम में हमारे होते हैं कॉलेज में। तो जो तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न है वो काल विभाजन, आदिकाल पर, भक्ति काल पर, सगुण काव्यधारा पर, रीतिकाल पर और आधुनिक हिंदी काव्य पर, इन सभी विषयों से संबंधित तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न है। इनकी सूची भी बच्चों इस वीडियो में हमने देखी। ये लगभग 18 से 20 प्रश्न हैं। अगर आप सारे प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। आपको ये 20 प्रश्न जो है अच्छी तरह से तैयार करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न से जो संबंधित वीडियो है वो लगातार आपको मिलते जा रहे हैं, मिलते चुके हैं और मिलते रहेंगे। इन्हीं के आधार पर बच्चों आपको प्रथम वर्ष के जो बीए पार्ट प्रथम के जो बच्चे हैं और हिंदी साहित्य के जो द्वितीय प्रश्न पत्र में इस प्रकार आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी करनी है। आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और अगले वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों से संबंधित जो उत्तर है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।